सीना तानना है, कॉलर उठा के चलना है सोसाइटी में। बहुत हौसले बुलंद हो गए तुम लोगों के, बहुत हौसले बुलंद हो गए, लेकिन इतना याद रखो एक ड्रैकोनियन लॉ अब इम्प्लीमेंट होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं काफ़ी दिनों से ये बात बताना चाह रहा हूँ लेकिन खामोश हूँ। ये ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट कराने के लिए सबसे पहले क्या है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से हर किस्म की बिल पास करता है पार्लियामेंट में, अननेसेसरी बिल्स पास होते हैं। 3 रिफॉर्म्स किसानों के लिए जो लागू किया गया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ट्रिपल तलाक ज़रूरत नहीं थी, आर्टिकल 370 ज़रूरत नहीं थी, और कई ऐसे बिल्स पास हुए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे लॉस की है, ऐसे बिल्स की है जहाँ पे लोग मर्डर्स कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत जो है ऐसे लॉस कभी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, ऐसे बिल्स पास नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गुंडे रेपिस्ट बीजेपी के हुकूमत में है, बीजेपी की पार्टी में है। तो ऑब्वियसली अगर इन गुंडों के खिलाफ ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट कराएंगे तो उनकी पार्टी डूब जाती। हमारी बदनसीबी ये है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, एक बीजेपी की हुकूमत सेंट्रल से, दूसरी कांग्रेस की, कांग्रेस भी एक नंबर के गुंडे लोग और बीजेपी की भी गुंडे लोग। एक बार समाजवादी पार्टी क्या 1 साल हुकूमत करी, जिसके पीछे आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके इशारों पे 1 साल वो लोग चले, उसके बाद वो हट गए। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। अब मेरे को ये बताओ आप कि जब तक कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टी मरकज़ में हुकूमत अगर करेगी तो ऐसे बिल्स पास हो सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों को गुंडागर्दी से अपनी पार्टीज़ को आगे बढ़ाना है। इसके लिए अगर कोई चाहता है, अगर हर हिंदुस्तानी चाहता है, हर सिटीज़न चाहता है, अगर हर हैदराबाद शहर का इंसान ये चाहता है कि एक ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट होना, अगर कोई मर्डर करा तो फास्ट ट्रैक में उसका केस को चलाकर उसको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा इमीडिएटली फास्ट ट्रैक में चलाकर उसको सज़ा देना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर लेजिस्लेटर इंडिया में, हर लेजिस्लेटर को सहमति देना ज़रूरी है, मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। जिस तरह से हर बिल जो इम्प्लीमेंट हुई है, हर बिल जो पास हुई है आपके पार्लियामेंट से, उस तरह से सारे लेजिस्लेटर्स को सहमत होकर साइन करना है, मेजॉरिटी दिखाना है, जब जाके पार्लियामेंट से ये बिल पास होती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये लॉ इम्प्लीमेंट होता। जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब जाके इनकी फटने लगेंगी मर्डर करने से। मर्डर करने से पहले सोच लेते, अपने ख़ानदान की फ़िक्र नहीं, अपने पड़ोसियों की फ़िक्र नहीं, अपने माँ बाप की फ़िक्र नहीं, अपनी बीवी बच्चों की फ़िक्र नहीं, और ना ही जिसका कत्ल कर रहे हैं उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। माँ बाप जो आस उम्मीद लगा के बड़ा करे, बड़ा होने के बाद कुछ करता हमारा बच्चा बोल के, उसका मर्डर कर दे रही। देखो, अगर कोई मर्डर करा, मर्डर का बदला अगर मर्डर ये चाह रहे हैं आप लोग, तो कानून है, अदालत है, तुम्हारे विटनेसेस को पेश करो वहाँ पर, उसको सज़ा दिलाओ कानून से, उसको सज़ा दिलाओ अदालत से। लेकिन कानून को हाथ में लेके इस तरह से मर्डर करना गलत है। लेकिन एक बात ये भी याद रखो, इस्लामिक एतबार से अगर मैं बताऊँ तो किसी को किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। एक इंसान किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकता। अगर वो कत्ल के लायक भी है तो तू उसका कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तू किसी का कत्ल हक या नाहक जायज़ कत्ल भी अगर तू करा है तो हशर के मैदान में तेरे लिए पूछ है, तेरे से पूछा जाएगा कि क्या तू कत्ल करा। वहाँ पर तो झुटला नहीं सकते, यहाँ कोर्ट में झुटलाते, पुलिस स्टेशन में झुटलाते, लोगों के सामने झुटलाते, ख़ानदान वालों के सामने झुटलाते, लेकिन वहाँ पे झुटलाने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या तुम किसी का कत्ल करे, तुमको बोलना पड़ता हाँ, क्योंकि तुम फरिश्तों के सामने, तुम अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोल सकते। जब अल्लाह ताला के तरफ से एक ही एक बात कि जिस बंदे को मैं पैदा करा, जिस बंदे को मैं पैदा करा और उसके जिस्म में मैं रूह डाला, उसको मारने का हक तेरा नहीं है। क्या तू इस वक्त उस जिस्म में उस रूह को भर सकता है या नहीं? ये सवाल अल्लाह ताला की तरफ से होता। किसी को किसी का कत्ल जायज़ तरीके से भी करना नहीं है,
कत्ल की माफ़ी नहीं है। अगर तुम कत्ल करते हैं तो हशर के मैदान में उसके जिस्म में उसकी रूहानी, उसकी रूह भरना पड़ता। क्या तुम ये कर सकते? नहीं कर सकते। तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, वहाँ क्या करेंगे? और मैं सबसे पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये बात ड्रैकोनियन लॉ के लिए मैं कोशिश कर रहा था, उस वक्त कोई साथ नहीं दिए थे, जिसकी वजह से मैं नाकाम रहा। और 4 साल से मैं इस चीज़ को लेकर खामोश हूँ। कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह IPS ऑफिसर्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ भी हुए हमारे, राउडीज़म को मिटाने के लिए। कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ नहीं है। जब सोशल मीडिया नहीं था, जब तेलंगाना सेपरेशन के लिए एक मूवमेंट चल रहा था, तहरीक में काफ़ी लोग, हमारी जो डिग्निटरीज मिनिस्टर्स बने बैठे हैं, चेयरमैन बने बैठे हैं, वो लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू केसीआर साहब के सामने रखते थे। केसीआर साहब खुद पूछते थे कि जब हमारी हुकूमत आएंगी तो किस तरह से हम लोग आवाम को लेके आगे बढ़ना। उस वक्त हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कोई शादी को लेकर, कोई गरीबों को लेकर, कोई राशन पानी को लेकर बात करते थे, कोई पेंशन को लेकर बात करते थे। क्योंकि उससे पहले ही मैं ये ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट कराने के लिए चीफ जस्टिसों के साथ मिलना जुलना था मेरा। आज भी वो लोग बहयात हैं, रिटायर हो गए, कुछ लोग सीट पर है, कुछ लोग ऑन ड्यूटी है। तो उस वक्त मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिया था इन प्रेजेंस ऑफ हरीश राव साहब, इन प्रेजेंस ऑफ नाइनी नरसिम्हा रेड्डी साहब, जो कि पहले होम मिनिस्टर थे, जो कि अब नहीं है, इंतकाल हो गया। पार्टी फाउंडर संजीव राव साहब के साथ, और लॉ मिनिस्टर भी मेरे साथ थे, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे। मैं केसीआर साहब के सामने रिप्रेजेंटेशन रख के बोला, सर जब हमारा तेलंगाना अलग होगा, जब हमारी हुकूमत आएंगी, तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना, उसके बाद ये जितने भी रोडीज है ना, इन रोडीज को मिटा देना। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में बेइंतहा मर्डर्स होते थे। 3-3 मर्डर देखा मैं झिर्रे में, आसिफ नगर में 3-3 मर्डर्स, एक आदमी एट ए टाइम एक ही जगह पे तीनों को मारा। ऐसे ट्रिपल मर्डर भी होते थे। कांग्रेस वाले आज दूध के धुले बन के बोल रहे हैं, आज ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, TRS की हुकूमत में, BRS की हुकूमत में ये हो रहा, वो हो रहा। भाई साहब, एक बार आप पीछे पलट के देखो, पीछे पलटना पड़ता, आईना रख के देखना पड़ता, पीछे पलटने से भी नहीं दिखती अपने कारनामे क्या है कांग्रेस वाले। देखो, उस वक्त कांग्रेस के पीरियड में इतने मर्डर्स होते थे, इवन तेलुगु देशम के पीरियड में भी मर्डर्स होते थे, बेइंतहा मर्डर्स होते थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन रखने के बाद केसीआर साहब से मैं मुतालबा करा था। काफ़ी डिग्निटरीज अभी सीट पर है, कोई सीटिंग MLA है, कोई मिनिस्टर्स है, उनके सामने मैं रखा था। मैं ये बोला था कि सर सबसे पहले ये गुंडागर्दी को मिटाना। और 2014 से 18 तक गुंडागर्दी मिट गई थी, और जितने भी गुंडे थे उस वक्त, नामचीन गुंडे जो शहर में, आज वो लोग अपने अपने कामकाज में लगे हुए हैं, और वो लोग पलट के उस गुंडागर्दी की तरफ रुख करना भी नहीं चाहते। वो लोग सुधर गए, अपने कामकाज में लगे हुए हैं। लेकिन ये आजकल जो ये छोटे छोटे बच्चे 20, 22, 18 साल के, ताज्जुब की बात है, इनको हथियार कहां से आ रहा है, इनके पास कौन सप्लाई कर रहा हथियार? पुलिस इसके ऊपर भी देखना जरूरी है। और मैं एक बात बता रहा हूं, पुलिस हर किसी के साथ नहीं रह सकती, किसके दिल में क्या है ये जान नहीं सकती। पुलिस तो उसी वक्त आती जब हादसा होता, हादसा हुआ बल्कि जब पुलिस को कॉल आएगा तभी पुलिस आती, वरना हर इंसान के पीछे, मेरे पीछे 10 पुलिस वाले नहीं लगे हुए रहते, मेरे पड़ोसी के पीछे 10 पुलिस वाले क्या कर रहा है, किधर जा रहा नहीं देखते। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस जितना काम करना है कर रही, व्हीकल चेकिंग कर रही, हथियार है क्या देख रही, रोडीज को काउंसलिंग करने के लिए बुला रही, वीक में 2 बार बुला रही। जितने भी बड़े बड़े रोडीज थे, पहले नाम कमाए, पैसा कमाए, जमीनों पे कब्जे करे, लोगों को मारे, आज ये निकल रहा उन लोगों को समझ में आ गई जिंदगी क्या है, गुंडागर्दी क्या है। हम झगड़े तो हमारे भी झगड़ा है बोल के मालूम हो गया, आज खामोश है। ये पुट्टे कौन है आखिर, ये किस वजह से ये मर्डर कर रहे हैं, कब तक करेंगे ये उस वक्त तक हो सकता है जब तक एक ड्रैकोनियन लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। ये ड्रैकोनियन लॉ इंप्लीमेंट कराने के लिए IAS ऑफिसर्स भी साथ देना, IPS ऑफिसर्स भी साथ देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी साथ देना, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी साथ देना, और सारे लेजिस्लेटर साथ देके मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पार्लियामेंट में पास करा के सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कराना। अगर कोई मर्डर करने से पहले 10 बार सोचना, उसकी जिंदगी क्या होती सोचना। फास्ट ट्रैक में उसका केस चला के उसको उम्र कैद की सजा या फांसी, जब तक ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये मर्डर्स रुकने वाले नहीं है। जब तक आप सबको एहतियात करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना।
खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो जाते उसके बाद मर्डर करने वाला जेल के बाहर निकल के मिठाई बांटता, फूल पहनता, बाइज्जत बरी हुआ बोल के अपनी शान पट्टी करते हुए लोगों के सामने सीना तानते हुए चलते। हमारे शहर में तालीमी याफ्ता लोग हैं, हमारे शहर में कई ऐसे एडवोकेट्स हैं, हमारे शहर में कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कभी पॉइंट की बात कोई नहीं करता। क्राइम को रुकाने के लिए किस तरह का कानून हमारे देश में लाना है, इसके बारे में आज तक कोई बात नहीं। कोई पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि आप चोरी करें जेल को जाएं, कोई पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि आप कत्ल करें और जेल को जाएं। हर पुलिस वाले यही गाइड करते हैं कि आप जिंदगी सिंसियरली गुजारो। कोई पर्सनल ग्रेजेस की वजह से मर्डर कर रहा, कोई रिवेंज लेने के लिए मर्डर कर रहा, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई पैसे को लेकर मर्डर कर रहा। मर्डर बोले तो एकदम आम खास हो गया, टोटली आम खास हो गया, क्योंकि जज खुद एक चश्मदीद गवाह नहीं होता। आप लोग देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे, कोर्ट्स में देखे होंगे, एक मूर्ति होती है, काली पट्टी उसकी आंखों पे होती है, तराजू होता है, कभी उसका पल्ला इधर तो कभी इधर। पीछे हमारा फैमिली का क्या होना। आज तो फैमिली के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। बीवी बच्चों को छोड़ जा रहे, कोई यतीम हो जा रहा, कोई बेवा हो जा रही, ये सब नहीं देख रहे कोई भी। पहले मेरे को मारना है, सीना तानना है, कालर उठा के चलना है सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद गयासुद्दीन इजहार, BRS सीनियर लीडर, स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMMBS एंड तेलंगाना स्टेट एजुटेशन मेंबर। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाऊं। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन किसी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। आज अभी कुछ देर पहले, 2 या 2.5 घंटे पहले मैं 2 वीडियोस देखा, करीब 4:30-4 बजे के टाइम पे 2 वीडियोस देखा। एक भैंसा में मर्डर हुआ, दूसरा कंचनबाग पे एक मर्डर हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मर्डर का सिलसिला जारी है, अभी तक मर्डर्स हो रहे हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त ऐसा था 2014 से 2018 तक, जब TRS की हुकूमत अमल में आई थी, मर्डर्स में डिक्रीमेंट बहुत हुआ था। लेकिन एक मर्डर अतापुर पे हुआ था, उसके बाद से 2018 में हुआ था अतापुर पे, उसके बाद से जब से लेके आज तक हर दिन 2 या 1 मर्डर कंपलसरी हो रहा। और काफ़ी लोग इस पर क्या कर रहे हैं मालूम है, किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को कॉल करके पूछ रहे हैं, भाई हमारे घर शहर में मर्डर बहुत हो रहे हैं, भाई इसको क्या करना है, भाई इसका कैसा करना है। वो जिसको ये फ़ोन करते वो भी डमी आदमी है, ये फ़ोन करने वाला भी डमी आदमी है। जिसके पास मशवरे लेने के लिए जाता या अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जाता, वो भी एक डमी आदमी होता। मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात आज बता रहा हूँ, कान खोल के सुनो, अमल भी करो। ये कोई भी काम जो होता है ना, किसी भी तरह का क्राइम को अगर रोकना है तो सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि पुलिस के साथ आवाम भी होना चाहिए। नंबर 1, हुकूमत के साथ आवाम भी होना चाहिए। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि मर्डर्स हो रहे हैं हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में मर्डर्स हो रहे हैं, हर दिन में 2-3 मर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन मर्डर्स रुक रहे नहीं। मैं आप सबको एक बात बताऊंगा कि लोग कभी पुलिस पे तनकीद करते हैं, पुलिस पे उंगली उठाते हैं, कभी हुकूमतों पे उंगली उठाते हैं। ये सच है कि मर्डर्स हो रहे, हम जानते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का एक ठहराव या रुकाव नहीं आ रहा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक मर्डर करने वाले को ये मालूम है कि मर्डर करने के बाद 3 महीने के लिए जेल जाता, उसके बाद एक अच्छा वकील है, वकील उसकी पैरवी करता, उसके बाद उसको बेल मिलती, पहले जेल फिर बेल, उसके बाद ये केस चलता 7-8 साल तक। 7-8 साल में फिर ये केस खारिज हो जाता और ये विटनेसेस भी खारिज हो जाते। उसके बाद मर्डर करने वाला जेल के बाहर निकल के मिठाई बांटता, फूल पहनता, बाइज्जत बरी हुआ बोल के अपनी शान पट्टी करते हुए लोगों के सामने सीना तानते हुए चलते। ये हमारे शहर में कई साल से हो रहा, लेकिन इसकी गहराई में जाकर आज तक कोई बात करा। हमारे शहर में तालीमी याफ्ता लोग हैं, हमारे शहर में कई ऐसे एडवोकेट्स हैं, हमारे शहर में कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कभी पॉइंट की बात कोई नहीं करे। इस क्राइम को रुकाने के लिए किस तरह का कानून हमारे देश में लाना है, इसके बारे में आज तक कोई बात नहीं करे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात भी मैं आज बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान काम करता है ना, काम से मतलब रखता है, वो अपने मकसद की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता, दिखावा नहीं करता। एक दौर ऐसा था जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था, एक दौर ऐसा था जहाँ पर 19 साल तक मैं खुद ये ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मर्डर्स करते हैं, जो राउडीज हैं, उनके ऊपर एक सख्त कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए 19 साल वर्कआउट करा, जिसके लिए
ऑन रिकॉर्ड भी है कुछ चीज़ें जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, जितने चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए हमारे आंध्र प्रदेश में, उस वक्त आंध्र प्रदेश था, उसके बाद जब से तेलंगाना अमल में आया और टीआरएस पार्टी अमल में आई, केसीआर साहब, जितने हमारे डीजीपीस चेंज हुए, जितने यहाँ पर गवर्नर्स आए और जितने यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस चेंज हुए, हर किसी के पास किसी से पर्सनल मीटिंग करके, किसी के पास अपना रिप्रेजेंटेशन दे के, सर किसी भी हालत में इस गुंडागर्दी को मिटाना है, किसी भी हालत में ये रोडीज को मिटाना है, क्राइम फ्री सिटी बनाना है, इसके लिए एक ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लाएं, ये बोलने के लिए गवर्नर्स के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट्स एक दो नहीं, जितने चेंज हुए उतने, प्राइम मिनिस्टर्स के पास, जितने डीजीपीस चेंज हुए, एचके दोरा, बहुत कम लोग जानते हैं एचके दोरा को। एचके दोरा साहब जब डीजीपी थे आंध्र प्रदेश में, उस वक्त मेरी उम्र थी 22 ईयर्स और पिछले 19 साल से मैं कोशिश करते करते, सबसे पहले मैं मशवरा लिया था एक जस्टिस साहब से कि सर अब हमारे देश में, हमारे शहर में इस तरह से मर्डर्स होते हैं, उसको किस तरह से मिटाना। तो बहरहाल उन्होंने मेरे को काम पे लगा दिए। कई साल काम करने के बाद 4 या 5 साल पहले उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई। सर मैं हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया, कई लोगों से पर्सनली मिला, आप खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट दिलाए, मैं गया, बैठा, बात करा और ये बोला कि एक ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट होना, आज तक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब जाके मेरे को मालूम हुआ कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। वो चीज़ों की कमी क्या थी मैं बताऊँगा। लोग बोलते हैं ना कि मर्डर्स कम नहीं हो रही, पुलिस क्या है, पुलिस फ्रेंडली है लेकिन मर्डर्स हो रही, हुकूमत ख़राब है। ये हुकूमत का कुछ भी नहीं है, इसमें पुलिस का भी कुछ भी नहीं है। हर पुलिस वाला ये चाहता, हर पुलिस ऑफिशियल ये चाहता कि आप सही ज़िंदगी जीना अपनी बीवी बच्चों के साथ, आप सही ज़िंदगी जीना, अपना करियर बनाना, अपना ज़िंदगी में अपने सेटल होना। कोई पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि आप चोरी करें, जेल को जाएं। कोई पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि आप कत्ल करें और जेल को जाएं। हर पुलिस वाले यही गाइड करते हैं कि आप ज़िंदगी सिंसियरली गुजारो। कोई पर्सनल ग्रेजेस के वजह से मर्डर कर रहा, कोई रिवेंज लेने के लिए मर्डर कर रहा, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई पैसे को लेकर मर्डर कर रहा। मर्डर बोले तो एकदम आम खास हो गया, टोटली आम खास हो गया, क्योंकि उन लोगों को डर नहीं है, क्योंकि सख्त कानून नहीं है। और एक बात क्या है, विटनेसेस की, उनको मालूम है विटनेसेस डर के नहीं आते या पैसा फेंक के विटनेसेस को खरीद लेते। 1 महीना पहले मैं एक वीडियो देखा था, एक मोहतरमा आई विटनेस थे एक मर्डर केस में, तो उनको लोग जो अक्यूज पर्सन्स हैं वो लोग डरा रहे थे, अगर आप गवाही देंगे तो आपको मार देंगे बोल के। ये चल रहा। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक गवाह कोर्ट में नहीं गया तो उसको किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिलती। गवाह का जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारे पॉइंट हैं। इसमें भी जज को ये नहीं मालूम कि कौन मर्डर करा, उसका नाम क्या है, वो एफआईआर में जो है, क्योंकि जज खुद एक चश्मदीद गवाह नहीं होता। आप लोग देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे, कोर्ट्स में देखे होंगे, एक मूर्ति होती है, काली पट्टी उसकी आंखों पे होती है, तराजू होता है, कभी उसका पल्ला इधर तो कभी इधर। पिक्चर्स में जो बताते हैं वो खाली नहीं बताते। कानून अंधा है, कानून अंधा है, कानून को कुछ नहीं मालूम, अदालत को कुछ भी नहीं मालूम, जज को कुछ भी नहीं मालूम कि किस जगह पे क्या हुआ, किसका मर्डर हुआ, कौन करा। ये सब कानून की आँख खोलना, अदालत की आँख खोलना आई विटनेस का काम है। जब आई विटनेस ही नहीं आया तो वो बाइज्जत बरी होगा ही होगा। ये एक बात, मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरी बात क्या है, एक ड्रैकोनियन लॉ जो मैं बता रहा हूँ, ड्रैकोनियन लॉ इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये जितने भी रौडीज है, ये लोग मर्डर करने से पहले 10 बार सोचना, इनकी हवा निकल जाना। अरे भाई हम मर्डर अगर करेंगे तो हमारा फैमिली का क्या होना। आज तो फैमिली के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। बीवी बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, कोई यतीम हो जा रहा, कोई बेवा हो जा रही, ये सब नहीं देख रहे हैं कोई भी। पहले मेरे को मारना है, मारना